हम आपको बता रहे हैं, अभी तक हम 2D कर रहे थे और 2D में बेसिकली हमने कुछ एक टूल बार्स का यूज़ किया है, जैसे कि ड्रॉ टूल बार का यूज़ किया है। यहाँ पर ड्रॉ टूल बार है, मॉडिफाई टूल बार का यूज़ किया है, यहाँ पर मॉडिफाई टूल बार है, डायमेंशन टूल बार का यूज़ तो किया ही किया। आज हम जो जो टूल बार यूज़ करने वाले हैं 3D के लिए, उसकी मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ आपको। आप चाहें तो इसको टिक मार्क कर लें, या पेन पेंसिल या कुछ भी लेके बैठे तो अपनी कॉपी में लिख लें। अभी मैं ऑटोकैड बेसिक, ऑटोकैड आर्किटेक्चर मोड में ही आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग समझ लें कि कौन से टूल बार 3D में यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टूल बार यूज फॉर मेकिंग 3D ऑब्जेक्ट्स, उसकी लिस्ट है। उनको डिस्प्ले पे लाना है तो हमारे पास यहाँ पे हमने आपको बताया कि टूल बार लाना है तो ये टूल्स कमांड से लाते हैं, या ये पूरा ब्लैंक स्पेस जो दिख रहा है या यहाँ पे या यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोकैड की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से हमको ये लेके आना है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करना है, इसके बाद मुझे जाना है टूल बार पे, इसके बाद जाना है ऑटोकैड पे। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है टूल बार की, और यहाँ से हम टूल बार को क्या कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे, अपने स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल बार है मॉडलिंग टूल बार, और फिर दूसरा टूल बार है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार, तीसरा टूल बार है आपका ऑर्बिट, चौथा है आपका प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, चौथा है आपका यूसीएस टूल बार, पांचवा है आपका व्यू टूल बार, और छठवा है आपका विजुअल टूल बार, विजुअल स्टाइल टूल बार, और सातवां है आपका जूम टूल बार। ये बेसिकली मैक्सिमम यूज होने वाले टूल बार हैं। वैसे तो सभी टूल बार यूज होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूजेबल टूल बार रहेंगे। तो इनको हम क्या करते हैं, यथा स्थान पर सेट कर देते हैं। जैसे आपका हैंड चलता है लेफ्ट राइट, वो अपने हिसाब से इसको आप ऐसे सेट कर सकते हो। जो गए सेट हुए, अब एक एक करके मैं टूल बार को आपको बताऊंगा, और व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस दैट टूल बार, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल बार। जस्ट drag the cursor in this icon, this corner. It will automatically introduce this toolbar is view toolbar, and this toolbar basically used to switch drawings plane, like front, top, bottom, side, left, right, जो भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे हम 3D बनाते हैं, तो पहले तो अभी मैंने आपको बताया कि 3D क्या होती है, एक बार और बता दे रहा हूँ, फिर ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। सपोज दैट कि हमने एक स्क्वायर बनाया, दिस इज द स्क्वायर, एंड दिस स्क्वायर इज बेस्ड ऑन 2D डायमेंशन। दिस इज द y axis, दिस इज द y axis, and this is the x axis. There is only two axes shown. ठीक।
यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे केवल 2 एक्सेस ही हमको शो कर रही हैं, और वो एक्सेस कौन सी हैं? एक तो हो गई आपकी ये वाली, यहाँ से ये वाली हो गई हमारी इसके डायरेक्शन पे, ये हो गई एक्स एक्सिस। एक हो गई आपकी ये इसके डायमेंशन पे, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। तो ये बेसिक 2 एक्सिस है, इसलिए 2D है। अब इस पे तीसरी एक्सिस, मतलब कि एक एक्सिस मैं यहाँ पे बना दूँ या इसी एक्सिस पे ड्राइंग को स्केच कर दूँ, तो हमारी जेड एक्सिस बन जाएगी। और जेड एक्सिस जैसी बनती है तो यहाँ पे आपके क्या नाम से ये व्यूज एक्टिवेट हो जाएंगे। ये कैसे होंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो इस एक्सेस के डायरेक्शन पे मैं आपको इस पे चेंजेस करके दिखाता हूँ। ये वाली लाइन को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ये वाली लाइन को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ये वाली लाइन को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो फिर इनको मिला दीजिए। ये हो गया आपका 3D, ठीक है। ये हो गया आपका 3D डायमेंशन, ठीक है। अब ये 3D हो गया, कैसे पता चला? क्योंकि इसमें हमारे पास जेड एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और एक्स एक्सिस भी है, तो ये हो गया 3D। और अब ये जैसे ही 3D बनता है तो यहाँ पे कुछ नए प्लेन या फेस एक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इन टर्म्स ऑफ 2D हम इस केवल जो आपका ये ब्लू वाला दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका या तो फ्रंट हो सकता है, या तो टॉप हो सकता है, या तो साइड हो सकता है, या तो बैक हो सकता है। कोई सा भी एक व्यू इसको हम बोल सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ 3D हम इसको क्या क्या बोलेंगे अब बता रहा हूँ मैं आपको। इन टर्म्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज टॉप व्यू। हमको देखने से भी समझ में आ रहा है कि ये इसका टॉप व्यू होगा। और दिस इज द लेफ्ट साइड व्यू, और दिस इज द फ्रंट व्यू। तो ये हो गए 3 मेन, हो गए ये 3, और इन तीनों के अपोजिट में होता है, तो ये फिर अपोजिट वाले कहलाएंगे। टॉप का अपोजिट यहाँ आएगा बॉटम व्यू, लेफ्ट का अपोजिट यहाँ आएगा राइट व्यू, और इसका ये फ्रंट का अपोजिट इस तरफ पीछे होगा बैक व्यू। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये है आपका टॉप व्यू, जिसमें ऊपर हल्का सा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये टॉप व्यू है। यहाँ पे हल्का सा आपका ये ग्रीन मतलब ब्लू कलर में ये शो कर रहा है। तो जैसे अपन को ये ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू पे जाना है, तो हम इसको इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा व्यू ऑटोमेटिकली टॉप पे सेट हो जाएगा। ये है आपका बॉटम व्यू, ये है आपका लेफ्ट व्यू, सॉरी ये राइट व्यू है, ये है आपका लेफ्ट व्यू, ये है आपका फ्रंट व्यू, और ये है आपका बैक व्यू। और दीज आर आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू मतलब होता है कि एक 3D ऑब्जेक्ट को हम 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे दोनों साइड से अगर बनाए, तो हमारा जो व्यू होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पे ये वाली लाइन से 30 डिग्री और ये वाली लाइन से भी 30 डिग्री का एंगल रहेगा। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है आपका आइसोमेट्रिक व्यू कहलाएगा। और इस आइसोमेट्रिक व्यू में हम एक समय पे 3 व्यू देख पाएंगे, फ्रंट टॉप साइड एक समय में 3 व्यू देख पाएंगे इजीली। तो ये एक आइसोमेट्रिक पोजीशन होती है, ये आपको आगे समझ में आएगी। तो ये समझ में आया आपको, ये व्यू टूल बार का बेसिक फंक्शन क्या है, स्विचिंग व्यूज, ठीक है, ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट के व्यूज को स्विच करना है तो हमको ये वाला टूल बार यूज करना है, व्यूज टूल बार, ठीक है। अभी मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ सारी चीज़ों को। अब सेकेंड टूल बार आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल बार? यहाँ पे कर्सर करेंगे, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। दिस इज कॉल्ड विजुअल स्टाइल टूल बार।
विजुअल स्टाइल का मतलब होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टाइल में विजुअल हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बोलूँ, यदि हमने कपड़े पहने हैं तो हमारे कपड़े किस कलर के हैं वो हमको दिखेगा, ठीक है। यदि हमारा एक्सरे बना हुआ है तो हमारे शरीर की थिकनेस हमको नहीं दिखेगी, केवल हमारे अंदर का स्ट्रक्चर, हड्डियों का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो हमको विजुअल होगा। तो इन टर्म्स ऑफ दिस टूल बार हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इस टूल बार में, जैसे कि ये वाला है, दिस इज कॉल्ड 2D वायर फ्रेम टूल बार, सॉरी वर्क स्पेस। 2D वायर फ्रेम में क्या होता है, हम अपने 3D ऑब्जेक्ट को भी बनाएंगे तो 3D ऑब्जेक्ट में केवल लाइन लाइन दिखेगा, सॉलिड शेप में नहीं दिखेगा, वो केवल लाइन लाइन में दिखेगा। बना हुआ भले ही सॉलिड में होगा, लेकिन केवल कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कमांड, इन कमांड के कॉम्बिनेशन से आपका जो ऑब्जेक्ट बना है केवल वो दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये होता है आपका 2D वायर फ्रेम। फिर इसके बाद आता है ये 3D वायर फ्रेम। देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन 2D वायर फ्रेम एंड 3D वायर फ्रेम, ओनली दिस दिस ऑप्शन, व्हाट इज दिस, this is the UCS and this option will show you colorful। ये अभी ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है, तो ये जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलरफुल दिखने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है आपका, इसको हम बोलते हैं 3D हिडन। हिडन में क्या होता है, कोई जैसे अंदर की लाइन है या अंदर कोई सर्कल वगैरह बना हुआ है तो वो चीजें हाइड कर देगा और बाकी का सॉलिड में दिखेगा, बट 2D वायर फ्रेम के स्टाइल में दिखेगा। फिर यहाँ पे एक ये है और एक ये है, दीज टू आर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या होता है, रियल में जैसे दिखता है, रियल में जैसे हम दिखते हैं वैसे, ठीक है। रियल में हम जैसे दिखते हैं उसको देखने के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्चुअल या रियलिस्टिक पे क्लिक करते हैं। इन टर्म्स ऑफ दिस टू, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड शेप में दिखेगा, पूरा सॉलिड शेप में दिखेगा, कलर है तो पूरा कलर दिखेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा सॉलिड शेप दिखेगा इन दो टूल बार की माध्यम, टूल्स के माध्यम से, ठीक है। अब देखो इनके नाम मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है, दिस इज द 2D वायर फ्रेम, this is the 3D wireframe visual style, this is the 3D hidden visual style, this is the realistic visual style, and this is the conceptual style, and this is one more manage visual style। यहाँ पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो आपको ये विजुअल स्टाइल के अनदर और भी फॉर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे इसके अलावा भी और फॉर्म्स होते हैं, यहाँ से भी हम अपने विजुअल स्टाइल को सेट कर सकते हैं। जस्ट अप एंड डाउन दिस स्क्रॉल बटन, ये देखो यहाँ पे ये है आपका वायर फ्रेम, ये है आपका स्टैची, ये है आपका एक्सरे टाइप का ऐसा दिख रहा है, ये है आपका ग्रे कलर में, ऐसे करके आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। जब हम अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि ये 2D वायर फ्रेम है, इसमें आप देख पा रहे होंगे केवल और केवल आपके लाइन वगैरह दिख रहे हैं, इसमें आपका सॉलिड फॉर्म दिख रहा है, परंतु इसमें आपका हिडन फॉर्म दिख रहा है, कुछ चीज़ें हाइड है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये रियलिस्टिक जो एक्चुअल में है वैसा दिख रहा है, इसी से संबंधित ये भी दिख रहा है शेडेड, और इसी से संबंधित ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विजुअल स्टाइल कैसा काम करेगा वो मैंने आपको फंक्शन बता दिया है, इसको हम आगे कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगला बताता हूँ जूम टूल बार। दिस इज कॉल्ड जूम टूल बार। जूम को सेट करना, जूम को कम करना, जूम को ज़्यादा करना, जूम को
अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेट करना, तो उसके लिए हमने ये जूम टूल बार लाया है। और ये सारे टूल बार कहाँ से लेके आए हैं, ये टूल्स के अंदर से ये हमने निकाले हुए हैं, ऑटोकैड के अंदर से। तो ये चीज़ हमको समझना है। तो जूम लेने में कई बार स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम जाती है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, जूम टूल बार को यहाँ से लेके आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जूम के कई वेराइटीज दी हुई हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है आपका, इसका नाम है जूम विंडो, जूम डायनामिक, जूम स्केल, जूम सेंटर, प्लस, जूम इन, जूम आउट, जूम ऑन और एक्सटेंड। ठीक है, तो बेसिकली ये ज़्यादा यूज होते हैं प्लस और माइनस वाली। इनके हिसाब से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, डिस्प्ले के हिसाब से कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। दिस इज द जूम टूल बार, ये तीसरा नंबर का है टूल बार। नाउ दिस इज दिस इज द यूसीएस टूल बार, यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, and this is the UCS icon, and this is the more variety of UCS icon you can use or set this UCS in your drawing। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो यूसीएस में हम ड्राइंग में अपना एक्स वाई को सेट कर देते हैं, जिससे हम उसका ओरिजिन पॉइंट पहचान पाते हैं और अपने जॉब को बना सकते हैं। या हमको कभी 3D में किसी एक पर्टिकुलर फेस पे आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, बनाना है, तो हमको यहाँ पे इन यूसीएस टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये भी हम आगे आपको बताएंगे। जैसे कि आपको जेड वेक्टर दिया हुआ है, तो ये जेड हो गया। जैसे कि आपको एक्स वेक्टर वाई वेक्टर, यहाँ पे सारे वेक्टर दिए हुए हैं। जैसे किसी फेस पे यूसीएस सेट करना है, तो ये हो गया। ऐसे करके हम अपना यूसीएस क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूसीएस टूल बार। नाउ we will introduce you, this is the object snap toolbar। sometimes यहाँ पे ये जो हमको टूल्स दिख रहे हैं ना, ये हमारे आइकन जो दिख रहे हैं, समटाइम्स ये आपको नहीं मिलेंगे, नहीं शो करेंगे। तो इससे ज़्यादा अगर हमको और कुछ लाना है मोर, तो हमको कौन सा वाला टूल बार लेना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसका नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार। देखो जो टूल बार मैंने यहाँ से आपको बताया था कि यहाँ पे इसको ऑन कर देना और डिस्प्ले ऑब्जेक्ट स्नैप्स एपरेचर बॉक्स, यही वाला आपको डिस्प्ले पे लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ से लेके आएंगे टूल्स के अंदर, टूलबार, ऑटोकैड और ऑब्जेक्ट स्नैप का नाम जो भी है वो से आ रहा है, तो नीचे की ओर दिया होगा, नीचे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप, दिस इज द ऑब्जेक्ट स्नैप टूलबार। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो आइकन दिख रहे हैं, जैसे कि ये जैसे कि आपको किसी सर्कल पे टेंजेंट चाहिए तो यूज दिस, परपेंडिकुलर चाहिए तो यूज दिस, पैरेलल चाहिए तो यूज दिस, और आपको ऐसे कुछ क्रॉस पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्टेड पॉइंट चाहिए तो यूज दिस। ऐसे करके और भी ये सारे हैं, इनका यूज हम करेंगे। इनको लाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट स्नैप को एक्टिवेट किया है। ये जो टूल्स हैं, ये आपको यहाँ पे इसके ऊपर मिल जाएंगे, इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर भी ये शो कर रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ जो लिस्ट आप देख पा रहे हो, सॉरी, यहाँ पे जो लिस्ट आप देखोगे तो ये जो टूल्स हैं, यही टूल्स यहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो यहाँ से भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यही हमने टूल बार के थ्रू निकाला है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार। इसको भी हम आगे सेट कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं
फिर ये प्रॉपर्टी टूल बार को मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। इसमें कलर लेने के लिए ये होता है कलर कंट्रोल, यहाँ लाइन लेने के लिए लाइन टाइप कंट्रोल, और यहाँ लाइन की थिकनेस देने के लिए लाइन वेट कंट्रोल होता है। तो इसको अगर आपको थिकनेस में शो कराना है तो यूज इट, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। ये लाइन वेट थिकनेस को यहाँ से आपका जितना भी थिकनेस आपने सेट किया है वो शो करने लग जाएगा आपके डिस्प्ले पे। क्लियर है? नाउ this is called ऑर्बिट कमांड, सॉरी ऑर्बिट टूल बार। ऑर्बिट टूल बार का यूज क्या होता है, जब आपको इसका यूज नहीं करना है तो यू कैन यूज फ्रॉम दिस टूल बार। You can switch your 3D face, you can rotate your 3D object face from this orbit toolbar. There is 3 types of toolbar tools and these are different use. यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये समझ लो कि एक एक्सेस है, ठीक है, ये एक एक्सेस है। तो इसको इसके अबाउट रोटेट कराना है, इसके अबाउट रोटेट कराना है, इसके अबाउट रोटेट कराना है, या इसके अबाउट इसको रोटेट कराना है, तो हम ये वाले टूल बार से यूज करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, घूमने लग जाएगा आपके सामने फ्रंट पे, ये घूमने लग जाएगा। तो ये यूज करेंगे। इसके अलावा या तो इसको यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो ना। ये फ्री हैंड होता है और ये फिक्स होता है कि अगर आपने आइसोमेट्रिक में क्लिक किया तो एक सीधा का सीधा आइसोमेट्रिक में आपका बन के आ जाएगा। यदि आपने फ्रंट पे क्लिक किया तो सीधा का सीधा आपका डिस्प्ले में फ्रंट शो होगा। यदि आपने बॉटम किया तो सीधा आपका बॉटम शो होने लग जाएगा। बट इसमें हम अपने हिसाब से इसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्बिट टूलबार, ठीक है। बेसिक फंक्शन इसका यही होता है। अगली जो हमारी कमांड है या हमारा कमांड बार है, this is called modeling toolbar, and this toolbar used for converting 2D object into 3D object, ठीक है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, 2D ऑब्जेक्ट इंटू है ना, 2D ऑब्जेक्ट इंटू 3D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट मस्ट बी डन, मस्ट बी नीड। 2D नहीं होगा तो 3D नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपकी पहली शर्त है। इसका यूज हम करने वाले हैं यहाँ पे। ये इतना सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको, वी आर नॉट यूजिंग now, currently we are not using this, we are starting our 3D from this side। यहाँ वाले अभी जो टूल्स हैं वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, अभी मैं केवल ये राइट साइड वाले बताऊंगा, ये लेफ्ट साइड वाले भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इनका यूज भी है बट यूज मैं भी आपको यहाँ वाले करके बताऊंगा। क्लियर है? तो ये हुआ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड 3D। टूलबार को कैसे लाना है, टूल्स का यूज़ कैसे करना है, कमांड क्या होती है, कैसे क्या कहाँ क्या इसका एप्लीकेशन होगा, हमने बेसिकली बताया। और अब हम इसका प्रैक्टिकली करके बताएंगे, हम अपने ड्राइंग्स को बनाते जाएंगे, ठीक है। अभी हम इनको सेट कर दें अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ इनको सेट करना चाहें हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे उठा के ये सेट कर दिया है ऐसा, और ये इधर ये जैसा। सर जी सर, वो जो हम पहले जो रिबन वाली विंडो में काम कर रहे थे, हम्म, तो सर वो रिबन वाले से हम लोग नहीं कर सकते उसी में? रिबन कर सकते। यू कैन, यू वांट टू यूज रिबन, दिस इज द रिबन।
दिस इज द रिबन टूल बार, ठीक है, एंड यू वांट टू यूज रिबन कमांड, रिबन टूल बार फॉर मेकिंग 3D ऑब्जेक्ट्स, है ना। यहाँ पे से होम है, होम में आपके यहाँ पे कुछ और टूल्स हैं, यूज एनोटेट। देखो 3D कहीं से भी बनाई जा सकती है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होता है। यहाँ पे देखो अभी ये समझ लो कि ये आपका जो है क्या नाम से ये है हमारा, क्या है ये, मेनू बार, राइट, बट दिस इज द रिबन, नीचे रिबन भी है और ऊपर मेनू बार भी दिया हुआ है ना। इफ यू वांट टू मेक फ्रॉम रिबन स्टाइल यू कैन मेक, यहाँ पे देखो, यहाँ होम के अंदर एक तो क्रिएट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको वही 3D के टूल्स दिख रहे हैं, ठीक है, फिर ड्रॉ टूल बार भी दिख रहा है, फिर मॉडिफाई टूल बार भी दिख रहा है। ये कोऑर्डिनेट्स जो अभी मैंने बताया ना, यूसीएस, ये यही है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली में मैं आपको क्लासिक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको इन डिटेल में एक एक टूल बार का क्या क्या यूज हो सकता है वो पता चल जाएगा। देन आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, और जब बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाता है तो आप अपनी ड्राइंग को बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, बिगिनर, और बिगिनर को चाहिए कि वो पहले बेसिक सीखे, और जब तक बेसिक नहीं सीखता है तो उसको एडवांस पे जाना संभव नहीं है। तो बिगिनिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज ड्राइंग तो बना लोगे 3D में, पर कोई व्यक्ति अगर आपको यहाँ पे मतलब कंप्यूटर दे दे तो आप टूल बार को नहीं ला पाओगे, कहाँ से लेके आना है टूल बार, कैसे लाना है, क्योंकि कंपनियों में इंटरनेट नहीं होता है कनेक्ट, मैक्सिमम जगह आपके पीसी पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है, तो आप यूट्यूब की भी हेल्प नहीं ले सकते वहाँ, केवल आपके पास आपका ये सॉफ्टवेयर होगा, ड्राइंग होगी, उस कंडीशन में आप फंसने लगोगे। तो आप यूज़ यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने जो कमांड बताई, जैसे ये बताया, ये बताया, ये सब अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है ना आपको, लेकिन इसमें आप देखो तो यहाँ पे आपका नाम चेंज हो गया है ना, यहाँ पे लेकिन वो टूल यही दिख रहे हैं, यही टूल यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ नाम चेंज हो गया, यहाँ एडिट टूल दिख रहा है, यहाँ पे इसका इसी का ये फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये, और फिर आप देखो यहाँ पे विजुअल स्टाइल जो मैंने बताया था आपको ना, कहाँ गई विजुअल स्टाइल, या व्यू टूल बार, ये व्यू टूल बार यहाँ है, ठीक है, तो ये व्यू टूल बार यहाँ पे अलग समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें होम के अंदर व्यू टूल बार नहीं है, यहाँ आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा व्यू के अंदर, व्यू के अंदर जाओगे तो आपको ये विजुअल टूल बार दिखेंगे, इसके अंदर ये दिखेंगे, तो है सारी चीज़ें इसके अंदर वही है, उसके अंदर भी वही है, बट बेसिक फंडामेंटल आपका ऑटोकैड क्लासिक में जल्दी कवर होगा, तो को पहले क्लासिक में समझ लो, फिर आपको जिस पे भी बनाना है आप बना सकते हो, दोनों में आप स्विच कर सकते हो, कोई कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। जैसे इसमें एक एनोटेशन टूल बार अलग दिया होता है, वहाँ से ही आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया आपको भी, ये बताया 3D हिडन और 3D स्टाइल, तो यहाँ पे देखो 3D हिडन के लिए लेयर दिया हुआ है, ये आपका होम के अंदर है, तो ये देखो आपका वही सब, यही सब स्टाइल, तो इनके हल्के से यहाँ पे नाम चेंज हो जाते हैं, फंक्शन वही है, और कोऑर्डिनेट यूसीएस आपको बताया, ये यूसीएस बताया, तो ये हमको पहले तो यूसीएस का फंक्शन पता चल जाए, तो यहाँ पे देखो यही दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है, ठीक, ये चीज़ यहाँ कोऑर्डिनेट्स के नाम पे है, और यहाँ पे ये यूसीएस के नाम पे है, ठीक है, देखो ये इसका नाम क्या है, यूसीएस,
तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका पूरा फुल फॉर्म है, यहाँ केवल कोऑर्डिनेट लिखा है। तो ऐसे करके हम दोनों जगह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई समस्या? नो सर। नो क्लियर सर। हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ ठीक है, तो अभी हम इसको सर क्लासिक पे ही लेंगे। हाँ, 3D सर 3D बेसिक्स में करना है कि 3D मॉडलिंग में? किसी में भी, जहाँ आपसे बने, जहाँ आपसे बने आप वहाँ से यूज करो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे आप 3D मॉडलिंग कर लो, 3D बेसिक कर लो, 3D ड्राफ्टिंग कर लो, और एक होता है ऑटोकैड क्लासिक। ये हमने ऑटोकैड क्लासिक में सेट किया है, क्योंकि ये 2020 में, ये 2020 वाले में ऑटोकैड क्लासिक आता ही नहीं है। ठीक है, देखो हमारा रिक्वायरमेंट है कि 15 दिन में आपको 2D और प्लस 3D समझा देना विथ कॉन्सेप्ट। हमारा रिक्वायरमेंट है या हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको 2D और 3D विथ कॉन्सेप्ट समझा दें, और लोगों से या स्टूडेंट से ड्राइंग बनाते बनने लग जाए। 15 दिन ज़्यादा नहीं होता है, पर 15 दिन में आप इतना सीख जाओ कि फिर आपको गुरु की, टीचर की हेल्प ना लगे। ठीक है, और फिर आप स्वयं से देखते देखते बाकी की चीज़ें सीख जाओ। ठीक है, क्लासेस 3 महीने की भी चलती हैं, बाहर प्राइवेट में आप जाएंगे तो 3 महीने की क्लासेस देते हैं वो, 1 घंटे वो भी पढ़ाते हैं, और 3 महीने तक आपको 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे करते हैं, तो टोटल होता है 90 घंटे। ठीक है, 90 घंटे का हमारा कोर्स है, 96 आवर्स का है। इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है लगभग 12 दिन। 12 दिन होता है ये, अगर हम 8 घंटे रोज पढ़ें तो। ठीक है, तो वो लोग भी 1 घंटे ही पढ़ाएंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ भी आपको 1 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर हो रहा है, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपके पूरे बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद आप कोई सी भी कमांड आप उठाएंगे, बहुत सारी कमांड है, आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाएंगे। कुछ एक कमांड्स तो क्या होती हैं कि ऊपर और नीचे आपको डबल दी हुई होती है, जैसे यहाँ पे ये टूल बार के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे और टूल्स दिख रहे हैं, जैसे कि टेबल। आपको पता है टेबल कमांड है, आपको मालूम है। अभी स्क्रिप्ट कमांड की बात आ रही है, ये सब आगे आगे आए। डेटा वगैरह को लिंक कैसे करना है, इसका HTML फाइल भी बना सकते हैं, है ना, इंक्वायरी देख सकते हैं, और ड्रॉ ऑर्डर क्या हो सकता है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, और स्पेलिंग चेकिंग क्या हो सकती है। तो ये सब है वही जो इसके अंदर सब है, ये सब बाहर भी मिलेगा। तो अपन को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अपन बेसिक फंडामेंटल इसका क्लियर करेंगे, है ना। ये सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा? नहीं, ये सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप परचेज कर लो, नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसका क्रैक वर्जन ढूंढ लो, तो आपको क्रैक वर्जन मिल जाएगा, और फिर वहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, आज से अपनी एक्सरसाइज, अभी इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई है 3D की, तो आज अपन 3D के ऑब्जेक्ट बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो ड्रॉ टूल बार है, इस टूल बार को पढ़ा, बट हमने यहाँ पे ये वाली कमांड आपको नहीं बताई थी, and the name of this command is region। रीजन का मतलब होता है कोई एक बृहद सर्कल, या कोई एक ऐसा, या कोई एक ऐसा, या कोई एक ऐसा। इन सब में एक कॉमन सी चीज है, दिस दिस
दिस और दिस, ये आपस में क्लोज है, कहीं से भी खुला नहीं है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने बनाया और इतना छोड़ दिया, तो दिस इज ओपन लूप, दिस इज क्लोज लूप, दिस इज ओपन और दिस इज क्लोज, ये दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, और दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज। ठीक है, तो रीजन का यूज होता है अपने ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देना, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना देना। एक ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, अगर मैं बताऊं आपको कि सर्कल, यदि आप सर्कल को बनाते हैं तो सर्कल क्या होता है, क्लोज होता है यहाँ से, ये एक बार में बनता है, तो ये क्या हुआ, क्लोज ऑब्जेक्ट है। तो देयर इज नो नीड टू मेक रीजन इन दिस ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको रीजन नहीं भी करोगे तो भी ये क्लोज कहलाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे ये रेक्टेंगल कमांड है, इफ यू मेक द रेक्टेंगल फ्रॉम रेक्टेंगल कमांड इट इज ऑल्सो रीजन, there is no need to make this use this region for making this region। ठीक है, making this closed loop, तो इसको भी आपको क्लोज लूप करने की जरूरत नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, क्योंकि ये एक बार में पूरा का पूरा क्लोज बनता है। बट यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट लाइन से बनाया, मान लीजिए कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और मैंने ये 4 लाइनें बनाई, तो चारों लाइनें, ये लाइन इंडिविजुअल रहेगी, ये लाइन इंडिविजुअल रहेगी, ये लाइन इंडिविजुअल रहेगी, ये लाइन आपकी इंडिविजुअल रहेगी। और जब हम 3D बनाएंगे तो 3D का बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया कि द ऑब्जेक्ट शुड बी रीजन, और अगर ये रीजन नहीं होगा तो योर 2D ऑब्जेक्ट कैन नॉट मेक 3D सॉलिड। ठीक है, सॉलिड शेप नहीं बनाएगा आपका, 3D जो है सॉलिड शेप में नहीं बनेगा। तो सॉलिड शेप में नहीं बनेगा तो आपका ऑब्जेक्ट समझ लो कि बनेगा ही नहीं सही, वो बनेगा आपका किसमें, लाइंस में, और आपका हॉलो शेप में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरफेस होता है और एक होता है सॉलिड। ठीक है, तो सरफेस में आपका थिकनेस नहीं होता है और सॉलिड में आपका क्या होता है, थिकनेस होता है। ये बेसिक अंतर है। तो अभी अपन रीजन कमांड का यूज करना सीख रहे हैं, रीजन को कैसे यूज करना है वो आपको बताया जाएगा, और अभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं रेक्टेंगल का ही यूज करने वाला हूँ। रेक्टेंगल कमांड से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ डी एंटर, 100 एंटर, 100 एंटर। ठीक, ये 100 इंटू 100 का एक रेक्टेंगल बना है। अब मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ इससे, लाइन से, इसी के साथ बाजू से जोड़ ले रहा हूँ। ऑर्थो शुड बी ऑन फॉर मेकिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। 100 एंटर, डायरेक्शन 100 एंटर, डायरेक्शन 100 एंटर, डायरेक्शन 100 एंटर, और फिर एक बार और एंटर। ये बनाया है लाइन से, याद रखना ये बनाया है रेक्टेंगल से, ये बनाया है लाइन से। नाउ we are using this is the polyline command। Click on this and take the first point, 100 enter, provide the direction 100 enter, 100 enter, 100 enter। ठीक है, and this is made by polyline command। तो हमने क्या किया है, ये रेक्टेंगल से बनाया, ये हमने बनाया लाइन से, और ये हमने बनाया पॉलीलाइन से। अब इसका बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये जो है, ये है आपका क्लोज लूप, और ये भी है आपका
क्लोज लूप। बट ये आपका ओपन है क्योंकि ये किससे बना, ये लाइन से बना। अब ये वाला जो है ये 3D सॉलिड नहीं बनेगा, ये वाला 3D सॉलिड बन जाएगा, ये वाला 3D सॉलिड बन जाएगा, बट ये नहीं बनेगा। अब वो कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये अपन ने रेक्टेंगल से बनाया और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, कंडीशन क्या हो रही, ये एक बार में एक साथ पूरा सेलेक्ट हुआ बिकॉज दिस इज मेड बाय दिस रेक्टेंगल कमांड। ठीक, अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका ये वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ। दिस इज ऑल्सो क्लोज लूप, एक बार में पूरा सेलेक्ट हुआ, पूरा आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये चारों तरफ से सिलेक्शन दिख रहा है इसका, एंड दिस इज मेड फ्रॉम दिस कमांड। अब मैं तीसरा बता रहा हूँ, ये इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कहीं पे भी एक जगह, तो दिस इज द सिंगल लाइन और देयर इज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और दिस इज द फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज मेड फ्रॉम दिस लाइन कमांड। और लाइन से बनाने पे क्या हो रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया था कि सेपरेट सेगमेंट बनते हैं। सेपरेट सेगमेंट में ये इंडिविजुअली सेपरेटेड है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो मैक्सिमम हम स्केच करते हैं इसका, मैक्सिमम यूज करते हैं इसका, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारी जो ड्राइंग है, यदि हम इसको 3D में बनाना है तो हमें इसको क्या कर लेना है, रीजन कर लेना है फ्रॉम रीजन कमांड, मतलब कि इसको भी क्लोज लूप बना लेना है। ये फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3D में बनाना है तो इसको रीजन करना पड़ेगा। तो अब रीजन करने के लिए क्या है, ये चारों पांचों लाइन एक साथ कनेक्ट हो जाए एक बार में तो ये रीजन हो जाएगा। उसके लिए हम इस कमांड का यूज करेंगे। हाउ कैन यूज दिस कमांड, वो देख रहे हैं हम। देखो इसको फिगर में भी देखो, फिगर नंबर 1 ब्लैक वाला है और फिगर नंबर 2 रेड वाला है। यू कैन सी बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम बट बेसिक डिफरेंस। एक और दो में जो अंतर है, एक वाले में एक अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है और वो बाहर भी निकला हुआ है और कुछ लाइनें इंटरसेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये आपका रीजन नहीं होगा। ठीक है, रीजन होने के लिए आपकी पूरी की पूरी लाइनें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए और इंटर क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपकी ड्राइंग बनेगी। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 जो रेड कलर में दिया है उसमें अगर हम कोई सा भी पॉइंट ले लें, दो सर्कल अंदर के छोड़ दें, तो पहला रीजन है जो बना हुआ है वो बाहर की जो सरफेसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन एक नंबर वाली ड्राइंग में हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे सर्कल के भी क्रॉसिंग पॉइंट्स बने हुए हैं और जो लाइन सेंटर लाइन बनी हुई है उसके भी क्रॉसिंग पॉइंट बने हुए हैं। ऐसी कंडीशन में ये रीजन नहीं होगा, तो रीजन के लिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहली चीज़ तो हम इसको रीजन करेंगे, रीजन करने के लिए हमको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये रीजन पे क्लिक किया, पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो हमको ये पूरे के पूरे एक साथ या एक एक करके ऐसे सेलेक्ट करना है। यदि आपका ऐसे एक एक का सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप या तो शिफ्ट दबाएं और शिफ्ट दबा के एक साथ सेलेक्ट कर लें, या कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबा के एक साथ सेलेक्ट कर लें। किसी किसी के कंप्यूटर में ये इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं ऐसे और फिर इसको करते हैं तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगी, ये सेलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में या तो आप शिफ्ट दबाएंगे या कंट्रोल दबाएंगे, वो आपके कंप्यूटर की सेटिंग के हिसाब से होगा। और अगर एक बार में ऐसा सिलेक्ट हो रहा है तो आप एक बार में ऐसा इसको ऐसा सिलेक्ट कर लो। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे इस टाइप का एक मैसेज आएगा, पढ़ोगे आप तो क्रॉसिंग लॉसेस क्या लिखा हुआ है वो छोड़ दो, 4 डुप्लीकेट्स, टोटल कितने 4 सेलेक्ट हुए हैं, ये आपको मैसेज पे आ रहा है। ठीक है,
और फिर आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के तुरंत बाद एंटर को दबा देना है। एंटर बटन को आप ऐसे दबा दोगे तो यहाँ पे आपको एक सेकंड मैसेज आएगा, वन लूप एक्सट्रैक्टेड, वन रीजन क्रिएटेड। नाउ दिस इज द रीजन, दिस इज द क्लोज लूप। ये क्या हो गया, क्लोज लूप बन गया, इसकी तरह इसकी तरह इसकी तरह इसका यूज ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हमने इसको सेलेक्ट किया, देखो एक बार में ये क्या हो रहा है, क्लोज लूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रह गया। ठीक, अब ये तो समझ में आया कि हमने लाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया है। अब हम एक और लाइन से बना देते हैं, 100 एंटर, 100 एंटर, 100 एंटर और 100 एंटर। ठीक है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, बट ये लाइन से बना हुआ है, इट इज नॉट अ क्लोज ऑब्जेक्ट। हमको क्या करना है, अब अपने ऑब्जेक्ट को 3D में बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने आपको बताया है ये वाला टूल बार, व्हाट इज दिस, दिस इज द व्यू टूल बार। और ये अभी एक सिंगल व्यू में रखे हुए हैं, हम इनको चाहते हैं आइसोमेट्रिक फॉर्म में रखना, इस फॉर्म में, टेढ़े फॉर्म में रखना चाहते हैं, मतलब कि इस टाइप के फॉर्म में रख जाएं, सॉरी इस टाइप के फॉर्म में रख जाएं। देखने के पर्पज से ये आपको अभी अच्छे से क्लियर होगा। तो या तो आप किसका यूज़ कर लो, इसका यूज़ कर लो, या तो मैंने आपको बताया ये, इसके माध्यम से इसको आप इसको कहीं पे भी ऐसे रोटेट करा के अपना चेंज अपने किसी भी पोजीशन पे ला सकते हो, या तो आप इसका यूज़ कर लो, दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला ऑर्बिट। जैसे ही मैं ऑर्बिट पे क्लिक करता हूँ, अब मैं इसको घुमाना शुरू करता हूँ, ये मैंने घुमाया और ये घुमा के देखो ये घूमना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे एक हलचल हुई, यहाँ आपको जेड एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखने लगा, ये वाली तो हमारी बनी हुई है, बट जेड एक्सिस ऊपर की ओर दिख रही है, ये वाली है ना, ये ऊपर की ओर ऐसे दिख रही है। तो ये अपने हिसाब से ऊपर की ओर जो दिख रही है, ये इसका मतलब है या तो ये ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर बनेगा, या ये ऊपर की ओर बनेगा या ये नीचे की ओर बनेगा। जेड एक्सिस जो होती है वो कहलाती है थिकनेस, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस देने के लिए हम जेड एक्सिस का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका 3D बन जाएगा। ये हमने क्या किया, अभी अपन ने इसका यूज किया, ये कौन सा है हमारा, इसको देखेंगे, ये वाला कौन सा यूज है, ये वाला कौन सा है, इसका नाम है कंस्टेंट ऑर्बिट, और एक और होता है फ्री ऑर्बिट, और ये कंटिन्यूअस रोटेट करने के लिए होता है। तो या तो इसका भी यूज़ कर लो, यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से देखो, ये हमने सेट कर दिया। ठीक है, ये तो हमने इससे किया। और अगर हमारे पास हमको वापस से टॉप व्यू पे जाना है तो आप इस पे क्लिक कर लो। अभी ये टॉप पे बना है, हमने तो कोई व्यू नहीं लिया है, बट ये टॉप पे कैसे बना है ये पता करने के लिए तो मैं आपको बताऊं, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, हमेशा टॉप पे बनता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा टॉप पे ही बनता है। अभी तक हम 2D पढ़ते आ रहे थे, तो 2D में तो हमको फ्रंट हो, टॉप हो, साइड हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो केवल डिस्प्ले पे एक ही व्यू शो होता है। अब हम उसको फ्रंट मान लें, टॉप मान लें, साइड मान लें, बॉटम मान लें, बैक मान लें, कुछ भी मान लें, तो इसका उतना एप्लीकेशन या उतना उपयोग था नहीं, बट यहाँ पे उपयोग बढ़ जाता है। किसी भी ड्राइंग को आपको बनाना है तो पहले तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप से ही बनेगी, बट अगर किसी भी ड्राइंग को आपको फ्रंट से बनाना है तो सबसे पहले आपको फ्रंट सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपको किसी ड्राइंग को बॉटम से बनाना है तो सबसे पहले आपको बॉटम ले लेना है। किसी को आपको राइट से बनाना है तो राइट ले लेना है, बैक से बनाना है तो बैक ले लेना है। शुरुआत में ही हमको उसका प्लेन सेट कर लेना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जब आप ड्राइंग बनाओगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम अगर आइसोमेट्रिक ये वाले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे करते हैं, सॉरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे, तो देखो ये बाय डिफॉल्ट आपका वैसे ही सेट हो गया जैसे कि मैंने इसके थ्रू सेट किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3D आइसोमेट्रिक व्यू। लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट 3D में नहीं बना है, अभी केवल आपका ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है 2D में, और अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग वंस अगेन मॉडलिंग टूलबार। Here the name of modeling toolbar, and these are the tools of modeling toolbar. We are introducing a extrude command, and basically the extrude command used for converting 2D solid closed loop into 3D solid closed loop। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट को 2D लाइंस को सॉलिड फॉर्म में बनाने के लिए, या 3D को 2D को सरफेस फॉर्म में बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो सॉलिड वही बनेगा जो क्लोज लूप है, और सरफेस वही बनेगा जो क्लोज लूप नहीं है। तो देखो, अब हमको इनको 3D में बनाना है, मतलब कि इसका जेड एक्सिस बनाना है। ध्यान दीजिए, हमेशा जेड एक्सिस आपको एक्सट्रूड के माध्यम से बनानी है। ठीक है, या इनके माध्यम से बनानी है। इनका यूज आगे आपको अभी खुद समझ में आएगा। तो आपको जेड एक्सिस बनानी है इसकी हेल्प से। दिस इज द मॉडलिंग टूल बार। ठीक है, मॉडलिंग टूल बार, तो ये बेसिक इसका फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करेंगे। ध्यान देना, रिकॉर्डिंग चालू है ना। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। तो ये वाला अपना कैसे बना था, ये बना था रेक्टेंगल से, ये बना था लाइन से, लेकिन हमने इसको क्लोज लूप कर दिया था इससे रीजन से। और ये वाला बना था हमारा पॉलीलाइन से, तो ये भी क्लोज लूप था। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली द जेड डायरेक्शन इज रेडी टू मेक। अब ये पूछ रहा है द प्रोवाइड द पाथ, प्रोवाइड द डायरेक्शन, प्रोवाइड द हाइट। व्हाट इज दिस, हमको क्या चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ द हाइट। वो डायमेंशन हमको प्रोवाइड करानी है, कितनी है, सपोज दैट हमको 100 ही प्रोवाइड करानी है, तो ये 100 टाइप करना है और एंटर बटन को दबा देना है। तो योर 2D ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टिंग 3D ऑब्जेक्ट इनटू 3D ऑब्जेक्ट। ये पहला नंबर हो गया। इसको हल्का सा और ऐसा घुमा लें, और ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपको अलग अलग ये शेप दिखेंगे ना। अब अपन फिर से जाते हैं एक्सट्रूड कमांड पे, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। डायरेक्शन ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, तो ऊपर ही ले लो। इसको भी दे दो आप 100 या 110 दे दो इसको, और एंटर कर दो। ठीक है, अब ये हो गया आपका तीसरा, इसको भी बना लेते हैं। इसको क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, प्रोवाइड द डायरेक्शन 125 कर दो, एंटर कर दो। और अब ये है आपका अगला, एक्सट्रूड में गए। अब ये एक साथ तो सेलेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये तो अलग अलग है, लाइन से बना हुआ है। तो इसको हमने चारों को एक साथ सेलेक्ट किया, अलग अलग करके, ऐसे ऐसे अलग अलग करके सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। ठीक, और इसको भी हमने एक्सट्रूड कर दिया 150, एंटर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लगभग एक जैसे बने, पर 4 नंबर में क्या बन के आया, बिल्डिंग टाइप की बन के आई। ये आपका सॉलिड में नहीं है, ये आपकी लाइन लाइन है, ये अलग अलग हो जाएंगी। एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी जिसको सेलेक्ट करेंगे वो आपकी डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये डिलीट हो गई। इसको सेलेक्ट किया तो ये डिलीट हो गई, इसको सेलेक्ट किया ये डिलीट हो गई, इसको सेलेक्ट किया ये डिलीट हो गई। तो ये है आपका 2D
सरफेस है ना, ये सॉलिड में नहीं बना है, बट ये एक्चुअल सरफेस भी नहीं है, ये एक्चुअल सरफेस भी नहीं है, इसका सरफेस में भी कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, सरफेस में भी लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ थिकनेस चाहिए, प्लेट की थिकनेस आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये आपका सक्सेसफुल होगा। तो अपन को ये आगे आपको समझना है। ठीक है, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम आपको बता रहे थे कि हमने एक और टूल बार का जिक्र किया था, दिस दिस इज द विजुअल स्टाइल टूल बार, this is the visual style toolbar, and currently 2D wireframe are is set, 2D wireframe is set, 2D wireframe set है, इस वजह से हमको लाइन लाइन दिख रहा है, ये हमारे सॉलिड में बने हुए हैं सब, बट हमको केवल और केवल स्ट्रक्चर दिख रहा है लाइन लाइन का। ठीक है, और बाकी इसका सॉलिड फॉर्म दिख नहीं रहा है, चूंकि सॉलिड है, ये सॉलिड है बट सॉलिड में दिख नहीं रहा है ना, सॉलिड तो है, तो सॉलिड में देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखने से रिलेटेड सारी सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, तो आपको इस वाले टूल बार का यूज पता चल जाएगा, इसका कैसा यूज करना है वो भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमने इस पर क्लिक किया, ये ऑलरेडी सेट है, तो आपका ऐसे ही कैसा हुआ, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा 3D विजुअल स्टाइल में, ये वैसा ही रहेगा बट ये कलर में आ जाएगा, ये केवल और केवल ये UCS कलर में आ जाएगा, वो मैं क्लिक करूंगा तो आपको इसको देखना है। ठीक है, इसको क्लिक किया, देखो ये आपका चेंज हुआ, ये वही है 2D में ही दिख रहा है, बट ये आपका कलर में आ गया, ये हो गया आपका 3D विजुअल स्टाइल, 3D वायर फ्रेम। ठीक है, और फिर अगर अपन इसको क्लिक करते हैं तो कुछ चीज़ें हिडन हो जाएंगी, कुछ चीज़ें हिडन क्या क्या होंगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये अंदर वाली जो लाइनें हैं अभी जो दिख रही हैं, ये आपको दिखनी बंद हो जाएंगी, ये हिडन हो जाएंगी। ठीक है, ये हिडन हो जाएंगी, और केवल आउटर शेप दिखेगा, आउटर शेप दिखेगा, और आउटर शेप दिखेगा, आउटर शेप दिखेगा। ठीक है, तो ये कैसे, अभी ये देख लेंगे। तो हमने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, तो देखो ये आपका, अब इसमें इसमें कोई अंतर दिखेगा नहीं, 3D हिडन है ये, जो अंदर की चीजें वो हाइड हो गई, दिख नहीं रही है। ठीक है, लेकिन कर्सर ऐसे करोगे तो वहाँ पे आपको ये अंदर वाली चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, देखो दिखनी शुरू हो जाएंगी, ये भी हो रही है और इसमें भी शुरू हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका 3D हिडन। अब है अगला कॉन्सेप्चुअल, इसमें आपका ये जो शेप है, ये पूरा का पूरा सॉलिड में, रियलिस्टिक में, एक्चुअल में ये जैसा बना है वैसा दिखना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल करेक्टली। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये क्लिक किया तो देखो ये आपका सॉलिड में दिख रहा है, बट ये भी आपका सॉलिड सॉलिड में दिख रहा है, परंतु ये, इसको अगर मैं ऐसे घुमा के बताऊं ना तो देखो यहाँ पूरा खोखला है, इसका कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है, ये पूरा हॉलो है, बट ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब देखो यदि मैं सॉलिड को कहीं पे भी क्लिक करूं तो ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, ये कहीं पे भी क्लिक करूं सिलेक्ट हो रहा है, ये इधर 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 सिंगल करने पे ही सिलेक्ट हो रहा है, तो ये भी एक कारण है, समझ सकते हैं ये सॉलिड नहीं है। ठीक है, अगला है आपका ये, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल, इसमें हल्का सा और कलर चेंज होता है, बाकी का सेम रहता है। तो देखो ये हल्का सा और चेंज हुआ, हल्का सा वाइट हो गया और बाकी का सेम हो गया, तो ये कहलाता है आपका विजुअल स्टाइल्स, और ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक चीज और समझाना चाहता हूँ, यदि हम 3D में, सॉरी कॉन्सेप्चुअल में क्लिक करके रखते हैं और इसको कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट होता है, बट यदि आपका 2D वायर फ्रेम सेट है तो आप इसको कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ये नहीं आएगा, मतलब कि ये सेलेक्ट नहीं होगा, इसकी किसी न किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये जैसे ये लाइन को किया, जैसे ये लाइन को किया तो ही हो रहा है, इसके बीचों बीच आप क्लिक करोगे सिलेक्ट नहीं होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा, बट इसमें आप कहीं पे भी क्लिक कर दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में आया क्या, कोई ऐसा डाउट लग रहा हो क्या?
सर एक्सट्रूड कमांड जो है वो जेड एक्सिस पे ही ऊपर नीचे होती है ना? यस राइट, जेड पे होगी, और बाकी की और भी कमांडें हैं वो भी जेड पे ही चलती हैं। देखो जेड का मतलब क्या है, हम जो जॉब बनाते हैं, हमारा जो जॉब होता है वो हमेशा एक्स और वाई पे ही बनता है, और जब हम उसको जोड़ देते हैं तो समझ लो कि फिर अब हम उसकी थिकनेस देंगे। मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल का फ्रंट व्यू है, ठीक है, तो या तो हो गया ये एल, ये डब्ल्यू हो गया। अब विड्थ देनी है, वाइड देनी है, या मतलब हाइट देनी है, ये तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा जेड एक्सिस। तो हमेशा हमको दो ही एक्सिस लेनी है, उस दो ही एक्सिस पे ही जॉब बनता है। उसकी थिकनेस हमेशा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। अपन उसको जेड बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन थिकनेस जो है वो दो लाइनों को बना के उनके कॉम्बिनेशन पे ही बनेगी, और विच इज मेड फ्रॉम दिस एक्सट्रूड टूलबार। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनका भी यूज है, बट अभी बेसिक ये है। आगे अभी अपन को क्लियर होते आएगा, ठीक है। अभी लेक्चर की शुरुआत है, ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग है, अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है या शुरुआती दौर है। आप लोगों को जैसे 2D समझ में आया ना, वैसे आपको 3D बिल्कुल समझ में आएगा, कोई समस्या ही नहीं होगी। केवल देखते जाओ, क्लासेस देखते जाओ और अपने एक्सरसाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तो सब बनेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। 5 मिनट का। सर जैसे सर पर हाँ बोलो। हाँ सर, पर हम जैसे अभी हमने एक्स वाई पे हमने ड्राइंग बना के उसको वाई में जेड में एक्सट्रूड करा, हम्म, तो ऐसे ही हम कोई स्केच में एक्स जेड प्लेन में बना के उसको वाई में भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लाइन हमेशा बनेगी दो प्लेन पे। आप इसको एक्स बोल दो, आप इसको जेड बोल दो, आप इसको वाई बोल दो, या आप इसको जेड बोल दो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। दो एक्सिस बन रही हैं, उसको नाम देना है मत दो। बट जब 3D में बनाना है तो पहले तो इनको क्लोज करना पड़ेगा, क्लियर है। और जैसे ही क्लोज करोगे तब जाके ये 3D के लिए रेडी होगी। अब आप दे दो इसको जो एक्सेस देना हो। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमेशा जेड को थिकनेस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको जेड मान लें, इसको वाई मान लें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूज होते हैं कि जब हम मशीन पे काम करते हैं, तो जैसे कि 3D शाफ्ट है, जैसे कि रोल, गोल, गोल या राउंड शाफ्ट है, तो हमेशा वो एक्स और जेड पे शो करती है। टर्निंग पे एक्स और जेड ही बताते हैं, एक्स और वाई नहीं बोलते, क्योंकि जेड ये घूमेगा तो ये इसकी थिकनेस बनाएगा ना। यहाँ पे टर्न करते हैं, मशीन चलती है, तो वो क्या करती है, जेड एक्सिस को क्रॉस करती है, जेड एक्सिस से कटिंग करती है, तो हमेशा जेड को ही थिकनेस बना बताया गया है, इसीलिए हमेशा हम थिकनेस को मानते हैं। इसका मैटर कुछ नहीं है कि ये वाई है ये एक्स है, परंतु बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमने दो एक्सिस बनाए और दोनों को यहाँ ऊपर एक्स एक्स वो कर दिया, एक्सट्रूड, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अभी जो भी डाउट है ना वो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर होंगी। 5 मिनट की छुट्टी है, 5 मिनट में आप लोग पानी पी लीजिए, फिर वापस से अपन आते हैं, ठीक है। क्या था? बोलते बोलते खांसी आती है बहुत। तो यहाँ तक का फंडामेंटल क्लियर है आप लोगों का? सर तो खांसी के लिए चेक कराइए सर पहले। क्या भैया? खांसी के लिए एक बार और रिपीट करेंगे?
उन्होंने बोले सर खांसी को चेक कराइए, बोले सर उन लोगों अरे ने। यार खांसी को चेक करवा लिए हैं ना, तो कोविड है ना कुछ है, दवाई भी करवा ली है, सब कुछ हो गया है, मैं भी लेकिन ये जो खांसी है ना मेरी बनी रहती है सर कंटिन्यू। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अपने जबलपुर में संदीप जैन है सर, उसको दिखाइए, सिक्योरिटी ऑफिस से पीछे है वो। संदीप जैन यस कहाँ सर। कहाँ पे है मेरे ये? को सर एक और है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बहन को भी खांसी आती थी, उसको भी कोई चेकअप करा दे, उसको कुछ नहीं था, तो हम्म, उसके भी खांसी आई, ठीक हुई है। अच्छा, बताओ सर, हल्का दिखा सा दो। ये ठसका टाइप का लगता है, पता नहीं हाँ तो लेकिन उसको ये। भी ऐसे ही प्रॉब्लम होती थी, अच्छा, कहाँ पे उसकी है खांसी संदीप में जैन अभी सर, से कहाँ बहुत। बैठते हैं ये संदीप जैन सर? ये अपना चौपाटी सदा, चौपाटी सीलन। अभी खांसी वाले किससे दिखाए थे? डॉक्टर ऋषि धावन, दावत कहाँ पे रहे? कहाँ डावर है ना? मदन महल वाला। हाँ 10 मिनट द्वार के बाजू वाला। अरे डावर अंकल मदन महल वाला है। तो जानते हैं उनको। हाँ सर, डॉक्टर ऋषि डावर है। हाँ हाँ हाँ, वेरी हाँ ओल्ड तो पर्सन। हाँ सर, यही था मदन महल चौक। चलो मैं करवाता हूँ इसका ट्रीटमेंट भी। सर आपको नंबर सेंड कर दूंगा सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आप व्हाट्सएप नंबर जरूर कर लगाने देना। के लिए। यस सर, एक दो दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है। अच्छा ठीक, डॉक्टर है सर वो, जी चेक करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। Yes, sir. चलिए, कम टू द पॉइंट। बहुत अच्छा आप लोगों ने मेरी केयर के लिए ये बात कही। तो अपन को क्या करना है, 3D बनाना है, और ये 3D का बेसिक फंक्शंस जो है अपन ने अभी सीखा कि 2D ऑब्जेक्ट को कैसे 3D बनाना है। अब हमको 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू करने हैं, ये तो केवल इंट्रोडक्शन था। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये हमने जैसे ही इसको क्लिक किया, ये वाला एक तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ, ये आया, और यहाँ पे भी आपका ये कॉन्सेप्चुअल और वायर फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है। ये जो चीज़ है ये आपकी, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से भी ये चेंज कर सकते हो विजुअल स्टाइल, और ये जो है यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे भी होता है, ये आपको इसमें भी दिखेगा और इनमें भी दिखेगा, बट 2D में आपको दिखेगा नहीं। और पुराने वर्जन जो है 2014-13 तक के, उसमें भी ये जनरली नहीं दिखता है। तो यहाँ से नहीं भी दिख रहा तो कोई समस्या नहीं है, इसको यहाँ से यूज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल व्यू वाला जो है ये वाला है, सॉरी ये वाला है, ये है और ये है। अब अपन अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। ड्राइंग को बनाने के लिए तो हमको पहले ड्राइंग चाहिए, तो पहले तो हम इसको टॉप पे भी सेट कर देते हैं, और अपनी ड्राइंग पे जाते हैं, 3D की ड्राइंग्स। ये 3D, ये देख के भी समझ में आ रही है कि 2D से अलग है, इसमें कुछ एक नए टाइप की चीजें दी हुई हैं। This is the drawing number 1. We are making this drawing. In this drawing, 2D में केवल क्या होगा, इतना शेप होगा, ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, या करो। लेकिन 3D में आपकी थिकनेस भी साथ में दिखती जाएगी, जैसे कि ये देख पा रहे हैं। और एक 3D ऑब्जेक्ट में कई फेस हो सकते हैं, कई फेस हो सकते हैं, अलग अलग फेस हो सकते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से भी ये बना हुआ हो सकता है। ठीक, जैसा कि इस ड्राइंग में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला फेस एक है, ये वाला फेस दो है, और दोनों ही अलग अलग हैं। इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन से मैच नहीं कर रही है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये अलग बनाना है, ये अलग बनाना है, बाद में इनको ज्वाइन कर देना है या मर्ज कर देना है। ठीक,
तो ज्वाइन कैसे करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, वो अभी अपन सीखेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं 2D आप लोगों को पढ़ाता था, तो आप लोगों को मैं बताता था कि हमको ड्राइंग का एवेल्युएशन करना है कि वो कहाँ से बनेगी, वेयर इज द सेंटर पॉइंट, कहाँ से मैक्सिमम डायमेंशन गिवन है, ये सारी चीजें हम 2D में पढ़ते थे। इसमें हमारे पास कोई सेंटर पॉइंट नहीं होगा, बट इसमें आपको हिंट होगी, या तो आपको इस टाइप का एक एक्सिस एरो दिखेगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस ड्राइंग, इस ड्राइंग का ये क्या है, फ्रंट व्यू है। या तो आपका ऐसा एरो होगा और यहाँ पे एक्स लिखा होगा, या तो ए लिखा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको हिंट होगी, तो आपको इसको फ्रंट समझ लेना है। या केवल एरो होगा तो भी आप समझना कि ये फ्रंट है, इस ड्राइंग का फ्रंट ये वाला एरो बता रहा है, ठीक है। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि फ्रंट है अगर ये, तो फ्रंट में हमको क्या क्या दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग नंबर 1, दिस इज द ड्राइंग नंबर 1 एंड दिस इज द ड्राइंग नंबर 2। इसका अभी इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अभी समझ लो इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो अभी हम ड्राइंग नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ड्राइंग नंबर 1 में फ्रंट व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू, राइट। ये फ्रंट व्यू है। ये हमको देख के पहचानना है कि फ्रंट व्यू हमारा कौन सा है, टॉप व्यू हमारा कौन सा है, साइड व्यू हमारा कौन सा है, बॉटम व्यू हमारा कौन सा है, बैक व्यू हमारा कौन सा है। ये सब चीजें हमको देखनी है और देख के पहचानना है। तो ये हो गया फ्रंट व्यू। अब मैं बात करूं कि वेयर इज टॉप व्यू, तो दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज साइड आल्सो टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू। ये पूरा का पूरा सेक्शन टॉप व्यू है। और मैं बोलूं कि अभी बॉटम व्यू कौन सा है, तो बॉटम नीचे होगा और वो दिख नहीं रहा है। और ये वाला जो है इसका लेफ्ट साइड व्यू है। ये हो गया टॉप, ये हो गया फ्रंट और ये हो गया लेफ्ट साइड व्यू। तो ऊपर वाला भी रहेगा सर 2 नंबर का हाँ, टॉप में अभी सर। मैं बता रहा हूँ 2 नंबर का अभी बता रहा हूँ। अब 2 नंबर वाली ड्राइंग में जैसे 2 नंबर्स ड्राइंग, ठीक है, ये एक ही है बट अभी इसके 2 पार्ट कर दिए हैं समझने के पर्पज से, ठीक है। ऊपर वाले की बात करें तो दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है, और दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू। ये भी इसका साइड है, ये साइड है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, ठीक है। तो ऐसे करके हमको देखने से समझ में आ रहा है कि फ्रंट क्या है, साइड क्या है, टॉप क्या है, बॉटम क्या है। वो सारी की सारी चीजें हमको देख के समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये चीज हमने आपको बताई थी। लेकिन 3D में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जब हम 3D की ड्राइंग बनाते हैं तो 3D की ड्राइंग के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, प्लेन, प्लेन या व्यू। क्या लेना पड़ता है, व्यू लेना पड़ता है। और कौन सा व्यू लेना पड़ता है, जिस व्यू की ड्राइंग बना रहे हैं वहां उसको बनाने के लिए वो व्यू टूल बार से हमको लेना पड़ता है, ठीक है। व्यू टूल बार से हमको वो व्यू लेना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अगर अपन को इसका फ्रंट बनाना है तो हम व्यू टूल बार में फ्रंट ले लेंगे और केवल फ्रंट से जो जो फ्रंट में दिख रहा है वो हम बनाएंगे और बाकी की चीजें नहीं बनाएंगे। परंतु एक चीज और मैं बता दूं जो बहुत ध्यान से सुनना है ना। मान लीजिए कि हम इसको फ्रंट से बना रहे हैं, इसको हम फ्रंट से बना रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि आपको ये दिखेगा, व्हाट इज दिस, नहीं दिखेगा सर। कौन सा व्यू है ये, साइड व्यू, साइड। साइड व्यू। साइड व्यू, ये दिखेगा क्या,
नो ये भी सर। नहीं दिखेगा सर। ये दिखेगा क्या? नो नो सर। सर। नहीं सर। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन करना। इमेजिनेशन का मतलब ये है कि उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ कि आप छत पे खड़े हुए हैं और आपका छत है 2 या 3 फ्लोर का, है ना, 3 फ्लोर या 4 फ्लोर की बिल्डिंग के छत पे आप लोग खड़े हुए हैं। मान लीजिए कि ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये है आपकी 4 फ्लोर की बिल्डिंग और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, कॉर्नर पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से एक हाथी गुजर रहा है। क्या कर रहा है? एक हाथी गुजर रहा है, ठीक है। आप इस हाथी को देख रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाथी की हाइट कितनी है? नहीं सर। अंदाजन भी सर। बता सकते हैं? आपको ये हाइट दिखेगी क्या? नहीं सर। आपको सर। क्या दिखेगा? केवल इसका टॉप। टॉप दिखेगा। टॉप व्यू दिखेगा। कितना मोटा है ये ऊपर से दिख जाएगा, राइट, ऊपर से यस सर। टॉप दिखेगा। अब इमेजिनेशन करो कि आप ये हाथी, अब आप इस पे छत पे नहीं है, आप यहाँ पे, ये हाथी चल रहा है रोड पे और यहाँ से आप 500 मीटर दूरी पे खड़े हैं, बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हैं, 500 मीटर दूरी पे खड़े हैं और आप इस हाथी को देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये हाथी कितना मोटा है, बता सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। केवल फ्रंट क्या व्यू दिखेगा? दिखेगा। केवल इसका नहीं। फ्रंट फ्रंट व्यू। व्यू दिखेगा, राइट। जी सर। यस। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। हाँ जी, किसके घर में लड़ाई चालू हुई? हाँ, अब देखो, अब इमेजिनेशन करोगे, अब आप यहाँ खड़े हो और या तो हाथी के फ्रंट साइड खड़े हो, ठीक है, ये फ्रंट है, ये इसका मुंह है और यहाँ से भी आप 500 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो, तो क्या हाथी कितना चौड़ा है दिखेगा? नो सर। दिखेगा। यस, कैसे? नो देख नहीं दिखेगा फिर। यहाँ पे, काम। यहाँ हाथी, मान लो ये हाथी का मुंह है और ये हाथी का शेप है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो और ये इसकी चौड़ाई है, राइट। तो यहाँ से आप इसकी चौड़ाई देख पाओगे कितना है, ये लंबा कितना है, इधर से कितना चौड़ा है, दिख रहा है क्या? नहीं सर। नो एक सर। केवल नो आपको सर। ये दिखेगा, केवल फ्रंट, इसका एक चेहरा दिखेगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमको इस पे लगाना है कि जब हम ड्राइंग बनाएंगे अपनी, अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो समझ लीजिए कि ये हाथी है, जिसको आप समझ लो हाथी है, तो जो जो फ्रंट से दिखेगा केवल वो बनेगा, टॉप से दिखेगा केवल वो बनेगा, साइड से दिखेगा केवल वो बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं इस ड्राइंग के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको ये अंदर कितना घुसा है ये नहीं दिखेगा, करीब क्लियर है? ये कितना है अंदर घुसा? 20 है, ये आपको नहीं दिखेगा। मशीन किसके यहाँ चालू है? आप लोग अपने साउंड बंद कर दो, है ना। आरती, डिस्टर्बेंट हो। अक्षत, अब देखो, केवल सुनो, है ना, जब जरूरत पड़े तो एक जन माइक को ऑन करना और फिर बोलना। तो ये जब अपन बनाने जाएंगे तो हमको ये अंदर कितना है ये नहीं दिखेगा, बट ये जो लाइन है ना, ये इससे कनेक्टेड दिखेगी, है ना। और हमको पूरा का पूरा ये एक इतना, ये पूरा का पूरा ये शेप दिखेगा, पूरा का पूरा ये शेप दिखेगा, और ये कितना चौड़ा है हमको नहीं दिखेगा, अंदर कितना घुसा हुआ है ये नहीं दिखेगा, पर है तो ये फ्रंट। तो हमको केवल फ्रंट से जो जो दिख रहा है हमको वो बनाना है, अंदर का क्या शेप है वो हमको नहीं बनाना है अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रंट से बनाऊंगा तो ये कंडीशन आएगी, मैंने बता दिया। अगर मैं इसको भूल जाओ भी, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को टॉप से बनाऊं तो मुझे क्या क्या दिखेगा? ये वाली लाइन दिखेगी, राइट,
ये दिखेगी राइट, ये दिखेगी राइट, ये भी दिखेगी, 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 और ये इससे कनेक्टेड ऐसी दिखेगी। ये अभी भूल जाओ, केवल आपको इतना शेप दिखेगा, और ये इसकी थिकनेस नीचे कितना है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जिनका भी जो क्वेरी था कि सर जेड क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, वो क्या है, ये क्या है, अभी वो मैं क्लियर करता हूँ। देखो, यदि मैं इसकी बात कर रहा हूँ टॉप की, तो समझ लो एक्स एक्स वाई एक्सेस ये हो गई इसकी, और एक्स एक्सेस ये हो गई, और इसकी थिकनेस ये हो गई जेड, राइट, बिल्कुल सही। लेकिन यदि मैं बात करूं इसकी, तो क्या है ये, मान लो ये हो गई y, ये हो गई x, और इसकी थिकनेस क्या हो गई, ये हुई, है ना, क्लियर है। तो हमको केवल सर, दो एक्सेस बनानी है, और उसको उस दिशा में आपको प्लेस कर देना है जिस दिशा में वो प्लेस है। यदि फ्रंट में है तो फ्रंट के हिसाब से, टॉप है तो टॉप के हिसाब से। तो अब मुझे बता दो कि आप लोग एक नंबर वाले ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से बनवाना चाहते हैं या टॉप व्यू से, क्योंकि ये तो ये फ्रंट से टॉप बनेगा या टॉप से बनेगा। ठीक है, टॉप व्यू मैं से। टॉप से बनाना चाहूंगा। टॉप से बनाना चाहते सर हैं, फ्रंट से ही बता दीजिए। फ्रंट से भी सर बता फ्रंट देंगे, से बना। दोनों ही बता देते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है। बता देते हैं ताकि आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ओके। अब अपन को समझना है सबसे पहले कि यदि इस ऑब्जेक्ट को हमको टॉप से बनाना है, तो टॉप से क्या क्या दिखेगा वो हमको ध्यान होना चाहिए, वो हमको पढ़ते आना चाहिए। तो ये 30 दिखेगा, ये 80 दिखेगा, ये 40 दिखेगा, ये अंदर 20 दिखेगा, ये इधर 40 दिखेगा, ये 20 दिखेगा, ये 40 दिखेगा, ये 40 दिखेगा, और अंदर भी 40 दिखेगा, और यहाँ इसका इससे कनेक्शन होगा। ये केवल इतना शेप दिखेगा, इसको भूल जाओ, ध्यान ही नहीं लेना है। तो हमको केवल इतना बनाना है, और ये बनाना है हमको किससे, टॉप से। अभी टॉप व्यू वाली बात चल रही है ना, तो अब अपन इसको बनाना शुरू करते हैं टॉप से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम 3D यूज करेंगे तो पहले हमको चूज करना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्ट टॉप से बन रहा है, या फ्रंट से बन रहा है, या बैक से बन रहा है, या बॉटम से बन रहा है, या किसी से भी बन रहा है। ठीक है, तो हमको चूज कहाँ से करना है, यहाँ से हमको उस प्लेन को ले लेना है, उस व्यू को ले लेना है। कहाँ से ले लेना है, व्यू टूल बार के माध्यम से ले लेना है। अब देखो कैसे लेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, टॉप पे क्लिक कर देना है। चूंकि बाय डिफॉल्ट टॉप सेट होता है, नहीं भी करोगे टॉप के लिए तो चलेगा, बट प्रैक्टिस में आ जाएगा यदि आप हर बार इसको सिलेक्ट कर दोगे। तो टॉप व्यू आपका क्या हो गया, अभी सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे टॉप सिलेक्ट होते हुए दिखा भी रहा है। अब टॉप सिलेक्ट हो गया, अब हम जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे और इसको बनाना शुरू करते हैं ये वाले पॉइंट से। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक में है लेकिन हम इसको बना रहे हैं टॉप से, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इस शेप में दिखेगा। तो हमारा ये शुरुआती पॉइंट है ये वाला, यहाँ से हम इस ओर आएंगे 80, और फिर इस ओर जाएंगे 40, फिर इस ओर जाएंगे 20, फिर इस ओर जाएंगे 40, यहाँ 40 है, 120, 40 और 40, 40 और 40 80, और 80 को 120 से घटाएंगे तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 40, तो ये भी हो जाएगा 40। ठीक है, तो अब अपन इसको बनाना शुरू करते हैं। 2D आप लोगों ने कर लिया है, चिंता की बात है नहीं, सब समझ में आ जाएगा। तो अब अपन जाते हैं अपनी लाइन कमांड पे। यदि थोड़ा सा मोटा करके बनाना है तो इसको अपन को क्या करना है, यहाँ से इसकी थिकनेस ले लेना है। यदि आपको कोई कलरफुल लाइन बनानी है तो यहाँ पे आपको बाय लेयर में जाके इसका कलर ले लेना है। मान लीजिए कि मैं मैजेंटा कलर लेना चाहता हूँ तो मैं ये ले लेता हूँ। अगर डिस्प्ले पे थिकनेस को भी शो करना है तो यहाँ से थिकनेस शो भी करा देंगे, यहाँ से लेना है और यहाँ से थिकनेस शो करा देंगे। अब हम अपनी ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं। लाइन कमांड लेंगे और एक पॉइंट लेंगे, और शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से।
तो यहाँ से ये सोर कितना है 80, तो डायरेक्शन देंगे डाउनवर्ड और टाइप करेंगे 80 और एंटर कर देंगे। ये हो गई आपकी पहले नंबर की लाइन। फिर डायरेक्शन देंगे इस तरफ कितना दिया हुआ है यहाँ 40, तो यहाँ पे जाएंगे 40 टाइप कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। फिर डायरेक्शन देंगे इस तरफ, यहाँ कितना है, यहाँ दिया है 20, एंटर कर देंगे। फिर इस तरफ डायरेक्शन करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ 40, एंटर करेंगे। फिर डायरेक्शन करेंगे डाउनवर्ड, यहाँ दिया हुआ है 20, एंटर कर देंगे। फिर डायरेक्शन करेंगे इस तरफ, यहाँ दिया हुआ 40, फिर एंटर कर देंगे। फिर डायरेक्शन दिया हुआ है 40 + 40 टोटल 80 और एंटर कर देंगे। फिर इसको इससे मिला देंगे। आपका फ्रंट से क्या दिखेगा, सॉरी आपका टॉप से ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, केवल और केवल इतना दिखेगा। चूंकि अब इसको हमको 3D में बनाना है, और ये हमने किससे बनाया साहब, ये हमने बनाया है लाइन से। ये किससे बनाया है, लाइन से। तो लाइन से। हाँ, वी नीड टू मेक रीजन। रीजन करेंगे तब जाके ये सॉलिड में दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो लाइन से बनाने के बाद दूसरा स्टेप है रीजन कर दो इसको। रीजन करने के लिए क्या करना है आपको, देखो अभी हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिंगल हो रहा है, 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 तो इसको रीजन करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे कहाँ, रीजन कमांड पे। रीजन कमांड पे जाने के बाद पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंगल सिंगल करना है तो सिंगल कर दो, नहीं तो एक साथ कर दो जैसे, तो ये, और फिर इसके बाद एंटर बटन को दबा दो। जैसे ही आप एंटर बटन को दबाओगे फिर एक मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब कि रीजन बन गया। ये रीजन जो बन चुका है, 1 रीजन क्रिएटेड 1 लूप एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, अब देखो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये रीजन हो गया, नो इशू। अब ये 3D में बन जाएगा। अब इसको आइसोमेट्रिक फॉर्म में हम इसलिए रखते हैं, चाहो तो आप इसमें भी आप 3D बना सकते हो, बट आइसोमेट्रिक पे रख के हम 3D करते हैं तो आपको दिखती है, थिकनेस बढ़ते हुए दिखती है। तो इसको आइसोमेट्रिक पे करना है, या तो आप इससे घुमा के कर लो ऐसे, या तो आप डायरेक्टली आइसोमेट्रिक पे ऐसे क्लिक कर लो, कोई इशू नहीं है, कहीं से भी आप कर सकते हो। अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1। अब ये 2D में बन चुका है। अभी देखो 2D में बन चुका है, हमने इसको 2D में बनाया। अब हमको इसकी जेड एक्सिस या थिकनेस देनी है, डाउनवर्ड इसकी थिकनेस बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे। जेड एक्सिस या तो ऊपर बन रहा है या जेड एक्सिस नीचे बन रहा है। इन टर्म्स ऑफ ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया, इसका जेड शो कर रहा है नीचे, है ना। अभी एक्स वाई जेड भूल जाओ, केवल थिकनेस पे ध्यान दो, है ना। तो हमने इस पर क्लिक किया। अब क्या करना, ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और एंटर बटन को दबाना है। देखो अपने आप बनना शुरू हो गया था। कितना है थिकनेस, इसकी थिकनेस हमको पता चल रही है यहाँ पे, ये कितनी है 12। कहाँ 4 है, ये 12 है, ये 12 है, 12। हाँ ये 12 सिर्फ 12 है। है ना, ये 12 है साहब। तो ये 12 नीचे की ओर हम क्या करेंगे, इसकी थिकनेस दे देंगे। ये थिकनेस कितनी दे देंगे, 12। तो ये थिकनेस देने के लिए हमने एक्सट्रूड कमांड का यूज किया ही है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ 12 टाइप करना है और एंटर दबा देना। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉलिड में क्लिक करके देखेंगे कि ये सॉलिड बना के नहीं। देखो आपका पूरा ऑब्जेक्ट कलरफुल सॉलिड में दिख रहा है, क्लियर है, कोई शंका, कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस। ओके। यस सर। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1, सॉरी ऑब्जेक्ट नंबर 2। ये बन गया, इसको भूल जाओ। अब इसको याद रखो, मैंने आपको बताया कि 3D एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ये कंबाइन हो जाएगा। इसीलिए हमने बताया था आपको कि ये 1 है और ये 2 है। अब दूसरे पे चर्चा करेंगे। दूसरे पे चर्चा करने के लिए हमको दिमाग लगाना है कि साहब ये बनेगी किस व्यू से इजीली, फ्रंट से बनेगी, टॉप से बनेगी, साइड से बनेगी, बॉटम से बनेगी या बैक से बनेगी। तो सबसे पहली बात तो इसको बनाने के पहले हमको देखना है कि यदि हम इसी एरो के हिसाब से अगर बात करें
तो दिस इज दी टॉप व्यू, टॉप दिस इज दी फ्रंट एंड दिस इज दी साइड वेरी गुड। इसके पीछे एक व्यू, इसके पीछे एक व्यू और इसके नीचे एक व्यू, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया कि ये हमने टॉप से बनाया था और बहुत आसानी से बन गया। ये तो हमारा डायमेंशन गिवन है। इसमें जो डायमेंशन गिवन है उससे अगर मैं बात करूं कि यदि मैं इसको टॉप से बनाऊं तो मुझे क्या क्या दिखेगा? दिखेगा ये भी, ये भी और ये दिखेगा। यस सर। यस सर। ये दिखेगा क्या? नो सर। वेरी गुड। Rectangle. कितना टेपर है दिखेगा? नो नहीं. सर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम, नॉट पॉसिबल सर। दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम टॉप व्यू। टॉप टॉप व्यू से ये बनाना संभव है क्या? नो सर। नो सर। अब मैं बात करूं कि ये है इसका साइड व्यू। अब साइड व्यू से आप देखोगे ये दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, यस बट सर। कितना टेपर है दिखेगा? नो सर। वेरी गुड। तो ये नहीं दिखेगा तो इसको बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? साइड व्यू भी क्या है? ड्रॉइंग मेथड है। अब बात करते हैं हम किसकी? फ्रंट व्यू। ये लाइन दिखेगी, ये लाइन Yes, sir. दिखेगी, ये लाइन भी दिखेगी यस सर। और ये इससे Yes, sir. जुड़ी हुई है तो दिखेगी। ये आपको डिस्टेंस sir. नहीं दी हुई है बट ये कनेक्टेड है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट sir. बना लेंगे और बनाने के बाद इसको एक्सट्रूड कर देंगे तो ये एक बार में बन जाएगा। बनेगा कि Yes, नहीं? तो दिस इज sir. पॉसिबल फ्रॉम यस पॉसिबल सर। फ्रंट फ्रंट व्यू। क्लियर है? कोई डाउट है? नो नो सर। तो अब हमको क्या लेना है? इसमें हमने टॉप लिया था, इसमें क्या लेना है? फ्रंट। तो अब हमको यहाँ से ये फ्रंट ले लेना है। ले लिया। 2D वायर फ्रेम पे हमेशा स्केच करना, क्योंकि इसमें आपको लाइन डायमेंशन सब शो करेंगी। स्केच यहाँ पे करने में प्रॉब्लम आएगी शुरुआत में, तो स्केचिंग के समय 2D वायर फ्रेम पे ही आपका वायर फ्रेम सेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखना नहीं है, यहाँ पे आपको सारे के सारे इंटरफेसेस, क्रॉस पॉइंट सब के सब दिखेंगे। तो ये हो गया हमारा अभी क्या? फ्रंट व्यू सिलेक्ट। देखो ये जो टॉप से आपने बनाया था वो फ्रंट से देखने पे कैसा दिख रहा है? ये अंदर घुसा हुआ नहीं दिख रहा ना, केवल लाइन लाइन दिख रही है। ये भी और ये भी तीनों एक जैसे ब्लॉक दिख रहे हैं पर कहीं कनेक्टेड नहीं है ना। तो ये हो गया इसका फ्रंट। अब फ्रंट व्यू आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आप कोई कलर लेना चाहो तो आप ले लो। यहाँ पे आप ग्रीन ले लो इस बार। अब सर, देखो, हाँ सर जैसे ये फ्रंट व्यू को सेलेक्ट किया तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है मतलब वो गायब हो गया, मतलब स्क्रीन में। कहाँ गायब हुआ? तो फिर वो वापस वो ऑब्जेक्ट कैसे लाएं? कौन सा ऑब्जेक्ट गायब हुआ? सर जो इसी की बात कर पहले रहे हैं वाला सर मैडम। बनाया था। ऐसे दो बार सर ऐसे जो दबाओ, दो बार ऐसे स्क्रॉल बटन को जल्दी जल्दी दबाओ। आ गया? डिलीट सर वो तो नहीं मार पुराना वाला नहीं आया। डिलीट तो नहीं कर दिया? अंडू अंडू करके देख लेना, आ जाएगा, है ना। अब अपन दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है? फ्रंट व्यू ले लेना है और दूसरा ऑब्जेक्ट की डायमेंशन पढ़ना है। अब देखो इसकी शुरुआत हमने यहाँ से करी थी और इसकी शुरुआत यहाँ पे हिंट दी हुई है। मतलब कि ये बनेगा या तो यहाँ पे, ये तो यहाँ दिखेगा लेकिन, है ना, यहाँ पे बना हुआ दिखेगा। ये इतने अंदर कैसे है ये नहीं दिखेगा। जैसे ये 20 नहीं दिखा था ऐसे ये 40 नहीं दिखेगा। तो हमको केवल और केवल क्या करना है? कौन सा शेप बनाना है? ये शेप बनाना है बस। तो ये शेप बनाने के लिए हम ये कॉर्नर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रंट में सिलेक्ट है तो ये कॉर्नर यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब अपन इसको बनाते हैं। जाते हैं अपनी ड्राइंग पे और यहाँ से देखते हैं कि ये ऊपर की ओर कितना है। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ऊपर की ओर है 30 ऊपर जाएंगे, फिर डायरेक्शन इस तरफ लेंगे और यहाँ पे भी 30 चले जाएंगे। फिर इसी पॉइंट से इधर जाएंगे
जो कि 120 माइनस ये 30, बचेगा कितना 90। ये वाला कितना हो जाएगा 90। ये 90। हाँ है ना 90। फिर ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मिला देंगे और फिर मिला इसको देंगे। रीजन कर देंगे, बस इतना ही काम है ये। अब अपन इसको बनाते हैं। select line command and take this point direction 30 enter direction 30 enter और एक बार और एंटर, कमांड से बाहर आ गए, फिर एक बार और एंटर, कमांड फिर से आ गए। टेक दिस पॉइंट डायरेक्शन 90 एंटर और यहाँ पे इसको मिला दो, सीधे मिला दो और फिर एंटर। अब हम इसको आइसोमेट्रिक में करके देखते हैं कि ये कहाँ बना। तो देखो ये आगे ही बनेगा क्योंकि ये तो फ्रंट पे था, कोई इशू नहीं है, अपन इसको आगे बना लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। आप बाहर भी बना सकते थे पर अभी हमने ऑब्जेक्ट भी बना के बनाना सिखाया आपको। अब हमारा ये क्या है, ये वाला अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हमको इसको क्या करना है, रीजन। रीजन कहाँ है, ये रीजन पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पहला नंबर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा नंबर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तीसरा नंबर और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट चौथा नंबर और एंटर। ये हो गया, रीजन क्रिएट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके देखें, हाँ यार ये सही हो रहा है, एक बार में सेलेक्ट हो रहा है। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, बताओ। अगला स्टेप है हमको इसको जेड एक्सेस देनी, मतलब हमको इसकी थिकनेस। अब इसकी कंडीशन देखो साहब, अभी ऑटोमेटिकली जेड डायरेक्शन शो कर रहा है शोर, या तो ये शोर बढ़ेगा या तो ये इस शोर बढ़ेगा, तो ये कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली जेड हो जाएगा। जैसे ये आप ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्रंट टॉप लोगे और ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये अपने आप जेड वाई एक्स ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होते जाएगा, है ना। क्योंकि अब जेड डायरेक्शन पे थिकनेस देगा तो या तो यहाँ से बनेगा ये इधर, या तो इस तरफ बनेगा, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ जेड डायरेक्शन शो करने लग गया, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब अपन अब अपन इसका थिकनेस दे देते हैं। यहाँ पे जाएंगे एक्सट्रूड कमांड पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे और डायरेक्शन या तो इस तरफ दे दें या तो इस तरफ दे दें, ठीक है। और डायरेक्शन देने के बाद पहले इसकी थिकनेस देख लें कितनी है, कितनी है साहब 40, तो 40 हम इसकी थिकनेस दे देते हैं यहाँ से और एंटर की को प्रेस करते हैं। अब ये आपका यहाँ बन गया, चूंकि ये इधर है हमको चाहिए इधर, तो देखो पुरानी कमांडें कौन सी यूज करी थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है और उसको यहाँ लाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कौन सी कमांड यूज करी थी, बताओ क्या है भाई, क्या है ये, मूव कमांड करी थी। मूव कमांड। तो जब तक ये नहीं सीखेंगे मूव होगा, तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तब ये बनेगा, तो प्रैक्टिस इसके लिए जरूरी है। तो मूव कमांड पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और एंटर को दबाएंगे और इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे और इसको पकड़ के इधर लाएंगे, खींचेंगे और यहाँ रख देंगे। आपकी दूसरे नंबर की ड्राइंग भी तैयार हो गई। देखो दूसरे नंबर की ड्राइंग भी तैयार हो गई। अब हम इसको सॉलिड पे क्लिक करते हैं, राइट। योर ड्राइंग सही है, ऐसे जैसे बनी है बिल्कुल सही है। कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन? सर एक क्वेरी सर एक क्वेरी। यस सर, यहाँ मूव कमांड का सिंबल किधर है सर यहाँ पे? देखो ये देखो ये कॉपी मूव पढ़ा है अपन ने? यस सर। ये यस सर। यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ टाइप करो क्या, MOVE
और एंटर और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर। तो इसको पकड़ के यहाँ से मूव कर दो, ये कर दिया। अभी इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, एक नंबर का 2 नंबर से क्या है रिलेशन है नहीं। क्या? कुछ भी नहीं। ये No, यहाँ sir. पे ला के रख देंगे तो भी रिलेशन होगा क्या? नहीं, मर्ज करना है। यस, ये 1 और ये 2 को मर्ज करेंगे तब ये कंबाइन कहलाएगा। ठीक है, तो अभी अपन इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार और मूव करके बता रहा हूँ। मूव पे जाना है, इसको क्लिक करना है और आपको देखना है। अभी मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ और इसके पॉइंट पे डिटेक्ट कर रहा हूँ। ये पॉइंट पे डिटेक्ट किया, बीचों बीच है, तो यहाँ पे ले आया। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो इधर आके यहाँ हो जाएगा, इसलिए मैं ये मिड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और बता रहा हूँ, 2D वायरफ्रेम पे ले रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये टोटली अलग दिख रहा है, ये टोटली इससे अलग दिख रहा है ना, दिख रहा है। और अभी मैं और आपको और बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये अलग रखा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन लाइन अलग है, रेड लाइन अलग है और ये सब अलग। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, मर्ज। ठीक है, मर्ज का ऑटोकैड में जो कमांड है उसका नाम है UNION। क्या नाम है? यूनियन। और ये कमांड कहाँ है, ये दिस इज द नेम, यूनियन कमांड यूज फॉर कंबाइनिंग 2 ऑब्जेक्ट एंड मोर देन 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब इसका यूज देखेंगे कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम जाएंगे यूनियन कमांड पे, ये यूनियन आ गया, यूनियन का नाम भी आ गया ना। क्लिक किया, अब पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये 2, यहाँ पे आया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 फाउंड, टोटल 2 और एंटर बटन को दबा देंगे। तो देखो यहाँ पे एक अंदर वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन यहाँ जो कनेक्टेड थी वो नहीं दिख रही और ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो गया। अब हम सॉलिड पे जाके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये सच में बना है कि नहीं। देखो दिख रहा है अब सही, सॉलिड टाइप दिख रहा है पूरा करेक्ट। Yes, sir. कोई इशू दिख रहा है क्या? No, sir. अब ड्राइंग बनाई है हमने, उसमें कोई समस्या है क्या? No, अब sir. देखो, अब हम इसको टॉप व्यू पे कर रहे हैं क्लिक, सॉरी 2D वायरफ्रेम पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपकी पूरी पूरी लाइनें कैसी बनी है वो आपको दिखेंगी। ठीक है, अब एक ही समय में आपको 4 व्यू पोर्ट देखना है। कितने देखना है? 4। एक में, हाँ, एक में आपको देखना है क्या, आइसोमेट्रिक, एक में देखना है आपको टॉप, एक में आपको देना है फ्रंट और एक में आपको देखना है साइड। तो कितने हो जाएंगे ये? 4 व्यू पोर्ट। ये कौन सा व्यू पोर्ट है? 1 व्यू पोर्ट, सिंगल व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट भी, हाँ, व्यू पोर्ट भी किसके अंतर्गत आएगा? व्यू के अंदर जाओ, व्यू पोर्ट में जाओ और यहाँ 4 पे क्लिक कर लो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 3D वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आएगा, ये माइनस जो दिख रहा है इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आएगा व्यू कॉन्फ़िगरेशंस, लिस्ट और यहाँ 4 इक्वल। अब now you can see there is 4 equal viewport, or you can change the view individually from any one viewport, any other viewport, है ना। जैसे ये पोर्ट नंबर क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये वाले में इसका सॉलिड शेप दिखे, यहाँ हमको वायर फ्रेम कर देना है सॉलिड पे। हम चाहते हैं कि व्यू पोर्ट 2 नंबर पे हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट दिखे,
तो यहाँ पे वायर फ्रेम हम चाहते हैं लेफ्ट में 2D, सॉरी अभी देखो ये दिखता है पर आप लोगों को नहीं दिखेगा, अभी मैं इसको हिडन में ही रख रहा हूँ। इसको कस्टम व्यू में जाके हमको ले लेना है लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट व्यू, और इसको 2D में दिखाना है तो ये 2D में ऐसा दिखेगा। अब हमको यहाँ पे आना है, ये वाला है हमारा टॉप, इसको हम टॉप ले लेंगे, कस्टम व्यू में जाके टॉप पे ले लिया, इसको थोड़ा सा कम किया और इसको जाके हमने 2D पे कर दिया तो टॉप से ऐसा दिखेगा। इसको फ्रंट ले लेना है, यहाँ पे जाएंगे और फ्रंट ले लेंगे और इसको थोड़ा सा कम कर दिया और यहाँ जाके 2D वायर फ्रेम कर देंगे। कहाँ है भाई साहब 2D वायर फ्रेम, ये तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से ड्राइंग मिलती है बनाने के लिए। हो सकता है आपको ये कॉम्बिनेशन दिए जाए और ये लाइन ड्राइंग बनाने को बोला जाए, हो सकता है आपको केवल ये दिया जाए और उसके बेसिस पे ये 3 बनाने के लिए बोला जाए, कुछ भी आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है, या तो इनके माध्यम से ये या इनके इसके माध्यम से ये 3। तो ये तब संभव है जब आपकी ड्राइंग में पकड़ होगी, 2D कैसे बनाते हैं, 3D कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, तब जाके आप ये वाली ड्राइंग को बना पाओगे। अदरवाइज यू कैन नॉट मेक एनी सिंगल ड्राइंग, सो कीप प्रैक्टिस। ठीक है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड? कोई सर डाउट? ये जैसे कोई आइसोमेट्रिक हमने वाला प्रिपेयर बता कर दीजिए लिया, क्या आएगा। एक जन बोलो। सर ये आइसोमेट्रिक वाला एक बार और बता दीजिए, ऑप्शन कैसे आएगा, मतलब एक साथ जो 4 व्यूज ठीक है, हो देखो रहे हैं। ये आएगा वो तो मैं बता दे रहा हूँ, बट इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। ये आएगा व्यू के अंदर व्यू पोर्ट से, ये व्यू पोर्ट है, यहाँ पे 4 पे क्लिक किया तो यहाँ से आएगा, या यहाँ पे आप जब इसको यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे अभी तो ये सिंगल हो गया ना, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये व्यू कॉन्फ़िगरेशंस पे जाके किसी भी एक पे 4 इक्वल किया है, इसको अगर आप 3 इक्वल करोगे तो 3 इक्वल आएगा, 2 वर्टिकल करोगे तो 2 वर्टिकल आएगा, और सिंगल कर दोगे तो सिंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से व्यू के अंदर से, और ये किसी भी यहाँ पे देखो तो किसी भी एक जगह ये प्लस पॉइंट आएगा, यहाँ ये दिख रहा है ना, ये नाम आ रहे हैं, ये नाम आ रहे हैं, ये नाम आ रहे हैं, ये प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पे। ठीक है, ये है व्यू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ व्यू कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे है और यहाँ पे ये व्यू कोड के नाम पे है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। सर ऑटोकैड की एग्जाम होगी, अक्षत झा बहुत क्वेश्चन पूछते हो आप, कंफ्यूजन क्या है बताओ? पढ़ो यार, एंजॉय करो, क्या एग्जाम दोगे फेल कर दूंगा मैं, क्या मतलब निकलेगा? पढ़ाई करो, सर एक सर्टिफिकेट भी क्वेश्चन दिलवा था। देंगे। सर ये ड्राइंग पूरा प्रिपेयर करने के बाद हम्म, जैसे हमें इसे रोटेट करके देखना है, वो कैसे करके देखेंगे सर? देख रहे हैं, फ्रंट से, हाँ, टॉप से, साइड से? बिल्कुल देख लो, अभी अभी रोटेट करवा दे रहे हो उसको। सबसे पहले तो अभी हम इसका सिंगल व्यू पोर्ट कर देते हैं, या तो ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप व्यू पोर्ट पे जाके सिंगल पे डायरेक्टली क्लिक कर दो। ठीक है, या तो कोई दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते थे। तो आपका क्वेश्चन है कि इसको रोटेट कराना है, मान लो कि ये टॉप पे रखी हुई है और हमको इसको रोटेट कराना है, तो यही तो रोटेट करा रहे हैं इतनी देर से। ये लो, हो रही है, हो रही है। यस सर। और कोई डायरेक्शन पे रोटेट कराना है तो यहाँ पे ये रोटेट कमांड दी हुई है, तो फिर एक 3D रोटेट आएगा। तो वो सब चीजें आपको आगे समझ में आएंगी। अगर इससे कराओगे तो देखो क्या होगा, ये देखो ऐसे रोटेट हो रहा है। अभी ये रीजन का वो हो गया, अंडू हो गया है।
अभी अगर अपन इसको रोटेट कराना चाहते हैं इसके थ्रू, तो देखो क्या होगा। देखो ये रोटेट हो रही, रोटेट कमांड पढ़ाई है। अब हमने यहाँ कहीं रख दी, हमको यहाँ से रोटेट नहीं कराना है, यहाँ कहीं से कराना है। तो ये देखो यहाँ से रोटेट होगी, ठीक है। ये केवल 2 एक्सेस पे रोटेट होगी। और एक 3D रोटेट होता है, वो आगे बताएंगे। 3D रोटेट में आप एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे या जेड डायरेक्शन पे, तीनों डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हो, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, या तो ऊपर की ओर या ऐसे या ऐसे, ठीक है। कहीं पे भी रोटेट करा सकते हो। अब बताओ कोई समस्या? सर जैसे हमने पहले यूनियन कर दी तो यूनियन से दोनों कंबाइंड हो गए, हाँ, और अगर वापस इनको अलग अलग करना हो तो क्या करेंगे? अंडू कर दो। सर मतलब जैसे अंडू और करना हाँ, पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फिर उसको एक चीज से बताएंगे तो फिर वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसका सॉलिड फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो अंडू इज गुड, अंडू ही करना है आपको, है ना। सर हाँ सर। सर और जैसे मैंने बनाया था इसको तो मैंने यूनियन कर दिया था, पर अभी ये जब मैं साइड व्यू से देख रही हूँ तो ये जो ऊपर और नीचे का ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा गैप आ रहा है। उसको फिर से मूव करके बीच में लगा दो। तो सर मूव कर रही हूँ तो फिर वो दोनों साथ में मूव हो रहे हैं क्योंकि वो यूनियन हो चुका था पहले से। अंडू नहीं हो रहा। और अब नहीं सर। एस्केप दबा, एस्केप बटन को ऐसे दबाओ और कंटिन्यू जेड बटन को दबा के रखो। देखो पूरा अंडू हो गया। और फिर कंट्रोल वाई करोगे तो वापस रेडी हो जाएगा। ठीक है। इसके एस्केप बटन दबा के कमांड से टोटली बाहर आ जाओ और फिर अंडू करो, है ना। ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों को कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर, आज अभी बहुत अच्छा समझ में आया। कोई एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने जिस भी ग्रुप में हो और शेयर कर दो। स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस शेयर कर दो। दूसरी चीज, अभी मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ और फिर